दोस्तों, मैं आप लोगों को आज 4 ऐसा तरीका बताने वाला हूँ पैसा कमाने के लिए, वह भी पैसिव इनकम की तरह कि आप उसमें एक बार इन्वेस्टमेंट कर दीजिए और अपने जीवन भर पैसा कमाइए। तो वह कौन सा 4 तरीका है दोस्तों, जिसको आप एक बार करके आराम से अपनी ज़िंदगी भर पैसिव इनकम कमाएँगे। अब बोलेंगे कि पैसिव इनकम होता क्या है? तो दोस्तों, सबसे पहले आप लोगों को बता दूँ कि पैसिव इनकम क्या होता है और एक्टिव इनकम और पैसिव इनकम में डिफरेंट क्या है या अंतर क्या है। तो दोस्तों, एक्टिव इनकम वह होता है कि जैसे एग्जांपल देके आप लोगों को समझा दे रहा हूँ कि एक्टिव इनकम वह होता है जो जिसमें आप यदि एक्टिव रहेंगे, यानी उस कार्य के लिए आप मतलब हमेशा करते रहेंगे या हमेशा करेंगे, तब तक ही पैसा आएगा। यानी कि मतलब यदि आप कोई दुकान चलाते हैं या आपके पास कोई शॉपिंग है, मतलब कोई भी कपड़ा किराना कोई भी चीज़ का यदि आपके पास दुकान है, तो यदि आप उस दुकान को चलाएंगे, उस दुकान में काम करेंगे, तब तक ही पैसा आएगा। यदि और पैसिव इनकम में क्या होता है, इसके जस्ट अपोजिट, यानी कि मतलब यदि आप कोई पैसिव इनकम सोर्स बनाया रखे हैं, तो उसमें आप चाहे काम करिए चाहे मत करिए। फॉर एग्जांपल इसका भी एक दे दे रहा हूँ, जैसे नेटवर्क मार्केटिंग का आप नाम सुने होंगे। नेटवर्क मार्केटिंग में यदि कोई काम करता है, तो वह बंदा एक हिसाब से पैसिव इनकम उनका चालू हो जाता है। यदि वह रॉयल्टी तक पहुंच जाता है, तो उसका पैसिव इनकम आने लगता है। पैसिव इनकम क्या होता है कि यदि किसी फील्ड में यदि आप एक प्रकार से मेहनत कर दिए या उसमें कोई इन्वेस्टमेंट कर दिए, तो वह आपका मतलब आप उस फील्ड में एक्टिव रहिए चाहे मत रहिए, वह आपका पैसा बनता रहेगा। यानी आप सोते रहेंगे फिर भी आपका पैसा बनेगा। तो दोस्तों, आज वही मैं आप लोगों को बताना चाह रहा हूँ कि आप जो भी कार्य कर रहे हैं, नौकरी कर रहे हैं, कुछ भी कर रहे हैं, तो आप उसके साथ-साथ कुछ और कर दीजिए, जिससे आपका मतलब आप कोई काम करें या ना करें, फिर भी आपका पैसा बनता रहे। तो वह कौन-सा 4 तरीका है दोस्तों, आज मैं उसी के बारे में बात करने वाला हूँ। तो दोस्तों, पहला वह कौन-सा है? तो दोस्तों, पहला आइडिया या उसको मानिए तरीका, पहला चीज़ है मकान किराए पर देना। दोस्तों, मकान किराए पर देने यानी दोस्तों, आप लोग कुछ सोच लिए होंगे, ऐसा कुछ नहीं। देखिए, मकान किराए पर देना, देखिए दोस्तों, यदि आपके पास कोई प्लॉट है या आपके पास कुछ पैसा है, तो उसको आप बैंक में ना रखकर आप इसको कहीं इन्वेस्ट करने के लिए सोच रहे हैं। तो दोस्तों, आप लोगों को बता दूं, यदि आप लोग स्टॉक मार्केट में आएंगे, तो आप लोगों को उससे रिलेटेड आपको नॉलेज भी होना चाहिए, तभी आप लोग सक्सेस हो पाएंगे बिजनेस में। तो इन सब चीज़ों के बारे में यदि आपके पास नॉलेज नहीं है, तो आप सीधा सिंपल, यदि गांव में बिलोंग करते हैं, गांव से हैं फिर भी, अगर सिटी से हैं फिर भी, आप सीधा सिंपल मकान बनवा दीजिए और उसमें आप चाहे रूम बाई रूम कर दीजिए या तो फैमिली रूम बनवा दीजिए। दोनों तरह से चलेगा। अपने एरिया के हिसाब से देख लीजिए कि आपके गांव में, आपके एरिया में ज़्यादा मतलब लोग रूम मतलब बच्चे स्कूल में पढ़ने के लिए लेते हैं या कोई मतलब बाहर से आकर रहना चाहता है आपके एरिया में, तो उसके हिसाब से आप बनवा दीजिए और उसके अपने मतलब किराए, अपने मतलब भाड़ा समझ लीजिए या किराया समझ लीजिए, अपने हिसाब से रख कर उसको दे दीजिए। यह बिजनेस या यह तरीका जो है दोस्तों, बहुत ही अच्छा है और इसको करके आज के डेट में लाखों रुपया महीना कमा रहे हैं दोस्तों। जैसा रूम बनवाए हैं उसके हिसाब से बता रहा हूँ। तो यदि आपके पास कुछ पैसा है, तो आप इस तरह से यदि इन्वेस्ट कर देंगे, तो यह कभी नुकसान में नहीं जाएगा दोस्तों, बल्कि आपका यह हमेशा दिन प्रतिदिन इसका जो रेंट होता है वो बढ़ता जा रहा है। तो आप इस काम को भी करके एक अच्छा खासा इनकम सोर्स चालू कर सकते हैं, पैसिव इनकम चालू कर सकते हैं। आप एक बार बनवा दीजिए, आपको ज़िंदगी भर इससे पैसा मिलता रहेगा। तो दोस्तों, पहला यह हो गया। अब दूसरा कौन सा है? तो दूसरा दोस्तों है, बता दे रहा हूँ, दूसरा जो है वह है बर्तन जो होता है, आज के डेट में बर्तन किराए पर देना।
जी हाँ दोस्तों, यदि आपके पास कम पूंजी है तो आप यदि पैसिव इनकम कमाने के लिए सोच रहे हैं कि मैं इस पैसे को कहीं इन्वेस्ट कर दूं जिससे मेरे को रिटर्न जो पैसा है वह बनता रहे, वह आता रहे। तो दोस्तों आप यदि गांव से हैं, शहर से हैं, कहीं से हैं, तो देखिए दोस्तों हर समय मतलब जो शादी ब्याह पार्टी वगैरह तो हमेशा आता रहता है गांव में, शहर में। तो यदि आप बर्तन का काम करते हैं, यानी बर्तन आप रेंट पर देते हैं, भाड़े पर देते हैं, किराए पर देते हैं, तो उससे भी आप बढ़िया खासा मुनाफा कमाएंगे और यह भी बिजनेस हमेशा चलने वाला है। तो दोस्तों इसमें बहुत सारा आता है आइटम, जैसे गंजा हो गया, बाल्टी हो गया, टंकी हो गया, टप हो गया, बहुत सारा आता है, ड्राम रख लीजिए, मतलब हर एक चीज़। अब कितना नाम लूँ, आप लोगों को पता होगा कि शादी ब्याह में बर्तन से रिलेटेड कितना मतलब सारा लगता है। तो उन सब चीज़ों को आप खरीद के रख लीजिए और इसको भाड़े यानी रेंट पर आप दे दीजिए, उससे अच्छा खासा मुनाफा मिलेगा। तो दोस्तों इस प्रकार से आप छोटा मतलब इन्वेस्टमेंट करके अपना मतलब एक तरह से पैसिव इनकम आप एक बार खरीद दीजिए, उससे आपका रिटर्न जो है हमेशा के लिए आता रहेगा दोस्तों। तो इस प्रकार से अपना पैसा का अच्छी तरह से यूज करके अच्छा मुनाफा कमा सकते हैं। अब तीसरा कौन सा रहा दोस्तों? तीसरा जो है दोस्तों वो है टेंट का काम। ये टेंट का भी काम है दोस्तों, बहुत ही अच्छा खासा चलता है और लाइफ में फ्यूचर में आने वाला समय इसका और भी डिमांड बढ़ता जाएगा। हर कोई एक न एक मतलब फैशन, नया से फैशन मतलब अपना घर परिवार कोई भी शादी विवाह पार्टी होता है तो इस टेंट को हर कोई लगवाता है। इसमें कई प्रकार से आप कर सकते हैं। यदि आपके पास पूंजी कम है तो अपने हिसाब से, अपने एरिया के हिसाब से मतलब इसको आप खरीद कर अपना मतलब खुद का एक बिजनेस क्रिएट कर सकते हैं। जैसे जैसे इसमें आप गद्दा रख लीजिए, रजाई रख लीजिए, कंबल मतलब दरी वगैरह, पंडाल वगैरह, कुर्सी रख लीजिए। तो इन सब चीज़ों का आप रेंट में देख के एक अच्छा खासा पैसिव इनकम सोर्स बना सकते हैं दोस्तों। इस प्रकार से रहा यह 3 स्क्रिप्ट जिससे आप अच्छा खासा मुनाफा कमाएंगे। चौथा रहा दोस्तों, यदि आपके पास अच्छा खासा पैसा है तब यह काम चालू करेंगे दोस्तों, डीजे का काम। डीजे का काम भी बहुत ही अच्छा खासा चलता है। हर शादी विवाह पार्टी वगैरह जो भी फैशन मतलब जो भी काम धाम घर में होता है, अच्छा खासा जो मतलब शादी ब्याह हो गया तो उसमें भी डीजे का काम बहुत ही अच्छा चलता है। तो आप इसको भी करके चौथा नंबर में डीजे का भी काम करके आप अच्छा खासा मुनाफा कमा सकते हैं। इसमें एक बार आप भी इन्वेस्टमेंट कर दीजिए तो इसमें थोड़ा बहुत मतलब मशीन डिफरेंट मतलब कुछ खराब वराब हो गया तो बदलना पड़ेगा, सुधरवाना पड़ेगा, यह तो मान सकता हूँ। तो दोस्तों इस प्रकार से 4 ऐसा आप लोगों को